हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए, है ना। लगातार कमेंट्स आ रहे थे, है ना, मैसेज भी आ रहे थे और वीडियो में भी कमेंट आ रहा है कि सर हम सीजी बोर्ड से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। हमारा सिलेबस अब चेंज हो चुका है, पढ़ाई कैसे करें, दिक्कत हो रही है। तो बच्चों कोई बात नहीं है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस कम हुआ है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है। अब आप लोगों को बढ़िया कम पढ़ना पड़ेगा। पहले बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सिलेबस चेंज का मतलब सिलेबस में कट आउट कर दिया गया है। एमपी बोर्ड में आज 1-2 साल पहले से ये चल रहा है, जैसे यूपी बोर्ड में भी, राजस्थान में भी, झारखंड में भी, लेकिन अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में भी, जहां भी हिंदी मीडियम मैक्सिमम बच्चे हैं, तो वहां पर ये न्यू एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया था पहले ही 1-2 साल पहले से। कोरोना के समय में सिलेबस कट आउट हुआ था और वो सिलेबस फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पैटर्न बदल गया। अब जो आपका सीजी बोर्ड है वो इस साल पैटर्न को चेंज किया है। बिहार बोर्ड में अभी ओल्ड एनसीईआरटी ही लागू है, लेकिन सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए हम बात करेंगे कि सर अब हम पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो यार अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट रहता था और अपन जैसे एमपी बोर्ड से हैं, मैक्सिमम एनसीईआरटी पैटर्न से हम पढ़ाते हैं, तो हाल टॉपिक जो एनसीईआरटी के ही रहते हैं। तो आप लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर 2-4 चैप्टर जो आप नहीं पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, हम कहां से पढ़ें। तो बैकलॉग जो वीडियो होते थे वहां से आप लोगों को कवर करना पड़ता था, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम जितना भी एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं सेम सिलेबस आपका भी है बच्चों। आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पर लगातार क्लासेस दे रहे हैं। पहला जो बच्चों आपका फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है। दूसरा आपका केमिस्ट्री, ठीक, केमिस्ट्री हमने कंप्लीट एक चैप्टर कर दिया है। तीसरा आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी भी दूसरा चैप्टर चालू है बच्चों, ठीक है। देखो आप लोगों को मैं यदि आपसे यहां पे चैप्टर की संख्या की बात करूं बच्चों, तो फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 14 चैप्टर। अब जो आपका सीजी बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 15 था, यानी 15वां जो अध्याय था बच्चों, वो मतलब संचार वगैरह था, वो हटा दिया गया है, उसको अब नहीं पढ़ना है। जैसे आपका एनालॉग था, है ना बच्चों, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे, डिजिटल एनालॉग था, है ना, ये सारा चीज संचार व्यवस्था वो हटा दिया गया है। अब आपको बच्चों 14 चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करें तो 10 चैप्टर पढ़ना है। जो एमपी बोर्ड में चलता है सेम आपका सीजी बोर्ड भी है बच्चों। और बायोलॉजी में आपके 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों? 13 चैप्टर हैं, ठीक है, 13 चैप्टर हैं। इन सभी का एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा, जो बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पे जुड़ जाए। हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग ये मत सोचना कि सर एमपी बोर्ड से हैं तो केवल एमपी बोर्ड में टॉपिक काम आएगा। जो बच्चे सीजी बोर्ड से हैं, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेम सिलेबस हो गया है एमपी और सीजी, बस पेपर बनाने का पैटर्न अलग हो सकता है, बाकी टॉपिक सेम है। तो आप लोगों को कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना है। जितने भी बच्चे इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, है ना, या अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, उन लोगों को बताएं कि इस चैनल में प्रॉपर आपका एनसीईआरटी चल रहा है बच्चों। कौन कौन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हिंदी इंग्लिश भी समय समय पे ग्रामर पोर्शन वगैरह आपके लिए मैं कराऊंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई सीजी बोर्ड में सेम सिलेबस, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको कहूंगा कि सेम सिलेबस है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिल्कुल आप लोग आज से क्या बना लो, एक फिक्स बना लो भाई कि अब हमें कहीं भटकना नहीं है, हमको बढ़िया प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। तो आप लोग इधर उधर भटकोगे नहीं और इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करते रहोगे। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर सिलेबस हम कहां से पाएं, हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास पुराना बुक है। बिल्कुल चिंता ना करें। चिंता क्यों नहीं करें? क्योंकि आपके पास ऐसी सुविधा है कि भाई आप लोग यदि एनसीईआरटी केवल गूगल पे सर्च करोगे, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बच्चों, तो एक ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक में जाकर के आप कोई भी चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए। और चैप्टर डाउनलोड करने के बाद आप अपना अपना टॉपिक मिलाइए कि हमारे पास ओल्ड बुक है,
ओल्ड बुक में कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा है जिसको हमको नहीं पढ़ना है और उसको फिर आपको नहीं पढ़ना है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने यार दोस्तों से पुराना बुक ही ले लो बच्चों। केमिस्ट्री में तो सीधा सीधा 6 चैप्टर हटा दिया है, जैसे आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये आपके है ना पूरे के पूरे हट गए बच्चों। उधर आपका बहुलक हट गया है, दैनिक जीवन में रसायन हट गया है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हट गए, ये सारा चीज आपको मतलब, और जैसे तत्वों का निष्कर्षण है, सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 हट गया, तो 6 चैप्टर हट गए हैं, तो टोटल 10 चैप्टर ही हैं। तो केमिस्ट्री में तो कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं कि 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर ही पढ़ना है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री में सीधे चैप्टर हटा दो, उसमें टॉपिक नहीं हटाना है। और बच्चों बायोलॉजी में आपके 16 चैप्टर थे तो उसमें 3 चैप्टर हटा दो, इसमें भी आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। मतलब ओल्ड जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, केवल 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। परेशानी केवल और केवल फिजिक्स में होती है। तो फिजिक्स के लिए जैसे आप चैप्टर नंबर 1 डाउनलोड करो और चैप्टर नंबर 1 में आप जो जो टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में आपका गास के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति ये नहीं है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी में गास के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति ये नहीं है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ये चीज है बच्चों। बाकी हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से रहेगा, तो आप लोगों को भटकना नहीं है। हाँ, आप लोग इस वीडियो में जैसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जितना भी डिमांड रहेगा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, सीजी बोर्ड के इस पैटर्न पर बनाइए, आपका सिलेबस बताइए, तो उस पर मैं आपके लिए वीडियो दे दूंगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सीजी बोर्ड का ऐसा कोई यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट का चैनल नहीं है जो पूरा सिलेबस फ्री में कराए। तो अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। इस साल जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा पूरा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों आप लोगों को सिलेबस कराया जाएगा। सिलेबस का मतलब ऑल चैप्टर के टॉपिक के मतलब जितने भी टॉपिक होंगे एनसीईआरटी के, वो एक एक टॉपिक इसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे साल में हम लोग बच्चों जो वीडियो लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर है, जो क्लास है, उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, कोई चार्ज नहीं करते, केवल और केवल हाँ एक छोटा सा सहयोग लेते हैं वो नोट्स के लिए। यदि कोई बच्चा हाँ भाई प्रॉपर नोट्स चाहिए होता है उसको, तो टीम में हमको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो नोट्स के लिए आपको कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। यदि कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लें तो 9685 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है ना, आप लोग कॉल कर सकते हो, टाइम रहने पर मैं बराबर बात करता हूं। और एक सब्जेक्ट का 100 रुपए बढ़िया बच्चों, ज्यादा नहीं 100 रुपए, जो कि आप लोग 2 लोग चाउमीन नहीं खा पाओगे। एक प्लेट 120 रुपए मिलता अपने यहाँ है ना, कहीं 60 रुपए मिलता होगा, लेकिन अच्छा प्लेट मिलेगा तो 120 रुपए में चाउमीन खाओगे, हाफ प्लेट 2 दोस्तों के बीच में, और उतने में आप एक सब्जेक्ट का प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स पा जाओगे। विद ऑब्जेक्टिव चाहोगे तो ऑब्जेक्टिव भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग इधर उधर भटके नहीं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें भाई कि सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप शुरू कर दो। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हमारा समय बीत गया और अब हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे इतने कम समय में। देखो बच्चों, हम सुबह शाम एक लेक्चर देते हैं और आपके पास कितने घंटे का समय रहता है, आप बताओ, आपके पास कितने घंटे का समय रहता है। यदि आप सुबह से पढ़ने बैठ जाओ तो 10 घंटे दिन भर में बैठोगे, मतलब बैठकर पढ़ सकते हो। तो आप लोग एक काम करो ना, बैकलॉग जितने भी लेक्चर है आप शुरू करो। जैसे आज हमने पढ़ाया चैप्टर 2 का विभव के बारे में, तो आप आज विभव पढ़ लिए और एक लेक्चर आप चैप्टर 1 का भी देख लिए। इसीलिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आप लोग किसी भी कोई मतलब दिक्कत हो भाई साहब तो प्लेलिस्ट में जाओ और बढ़िया वीडियो क्रम से देखो। नोट्स में भी साथ में रहता है, तो नोट्स से आप मेंशन बढ़िया अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और नोट्स बनाओ। ध्यान रखो 2-3 चीजें ऐसी होती है जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। पहला चीज, पढ़ते समय आप लोग बच्चों ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहें। सोशल मीडिया का मतलब जैसे आप लोग प्रॉपर जैसे पढ़ते हैं तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। जैसे आप लोग सोचते हैं कि वीडियो हमने देख लिया बस खत्म कहानी, ये कंप्लीट हो गया, कोई मतलब नहीं है, नहीं भाई। जैसे आपने नोट्स भी लिया, वीडियो लेक्चर भी देखा और आपके पास बुक भी है, इन सबका कॉम्बिनेशन करके एक सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ स्टडी करके सेल्फ नोट्स बनाओ। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो नोट्स होता है आपका जो भाषा होता है वो एग्जाम टाइम में आपको काम आता है। तो ये पहला प्रायोरिटी होता है कि आपके पास एक बढ़िया बेस्ट मटेरियल होना चाहिए। वो मटेरियल नोट्स से, वीडियो लेक्चर से, सेल्फ से ये तैयार करके बच्चों आप लोग करना। और जब उसका रिवीजन करो तो ऐसा नहीं है कि फिर आप वीडियो से ही रिवीजन करो। वीडियो 1 बार 2 बार देखो, समझ में आ जाए, उस वीडियो को
आपको एग्जाम तक देखना ना पड़े, इसलिए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, वीडियो आप 1 घंटे में जो देख रहे हो उसको आप लोग 10 से 15 मिनट में अपने रिवीजन क्लास में इसे कर लोगे बच्चों। तो ये होता है मास्टर प्लान। यदि जो बच्चा सोचता हम वीडियो देख लेंगे बाद में हो जाएगा, खत्म कहानी। और बच्चों जो मुख्य रूप से मुद्दा ये होता है कि अपने जीवन में लिमिटेड फ्रेंड रखो, है ना। जैसे आपके पास 2-3 दोस्त हैं, काफी है, सफिशिएंट है। क्योंकि यदि आप 5 दोस्त रख रहे हो, 10 दोस्त रख रहे हो, तो 10 की बात सुनोगे, 10 से बात करोगे, 10 से चैटिंग करोगे, 10 का हाल चाल लोगे, 10 की समस्याएं सुनोगे, 10 लोगों के घर की चीजों को सुनोगे, तो ये सारा चीज आपका टाइम वेस्ट हो जाना है। तो आप ऐसे 2-3 दोस्त रखें जो आपके कैटेगरी को हो, आपके साथ पढ़ाई कर सके, आपके मेल जोल में हो, है ना। आप यदि सोचो कि भैया हमको पढ़ना है तो पढ़ने दे, ऐसा नहीं कि भैया आज चलो खेलने चलते हैं, कल हम बात करेंगे, कल हम पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। और बच्चों यदि आपने टारगेट बना लिया कि हमें 95 लाना है, तो उस 95 के पीछे आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना पड़ेगा, देखो बच्चों, आप लोगों को लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हमारे पास समय नहीं है, काश हमारे पास ये सुविधा नहीं है। एक छोटी सी मोबाइल से भी कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि अपने आप को ढालना पड़ता है ना यार। जब तक आप उस स्थिति में ढलोगे नहीं, गांव में कुछ बच्चे कहते सर लाइट नहीं रहता है, हमारे यहां भी लाइट नहीं रहता है, हमको बहुत परेशानी होती है बच्चों वीडियो रिकॉर्ड करने में। ऐसा नहीं होता है, दिन भर लाइट का वेट करते हैं, लाइट आने के बाद बैटरी भी कब तक बैकअप देगा। तो ये सारी चीजें समस्याएं हमारे साथ भी आता है, लेकिन हमको ढालना पड़ता है। गर्मी के दिनों में 1 रुपए कहीं से इनकम नहीं होता। यदि कोई बच्चा नोट्स ना ले तो हम लोग 1 रुपए कहीं से इनकम नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे भी बच्चे 200-300 देखते हैं, फिर भी अंदर से मोटिवेशन होता है, अंदर से मोटिवेट लाते हैं, हम अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि भाई हमको पढ़ाना है, हमको करना है। तो हम लोग खुद सेल्फ मोटिवेट होते हैं। तो अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे आप एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसको किसी बर्तन में डाल दीजिए तो आकार बदल जाता है। ऐसे समय के साथ अपने आप के आकार को बदलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो भाई साहब, अब आपके पास वक्त आ गया, किसी भी बोर्ड से है, सीजी बोर्ड के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन ये जो सारा चीज रामायण में बता रहा हूं, तो भाई साहब आप लोगों को बेहतरीन रूप से तैयारी करना है, और मैं इसीलिए इंफॉर्मेशन दे रहा था। बाकी यदि किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमें सिलेबस चाहिए, है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो सिलेबस आपके स्कूल में भी मिलेगा, है ना, हर विद्यालय में मिलता है। यदि नहीं मिल पाए तो बताइएगा, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको सिलेबस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, इसके लिए चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें कि सीजी बोर्ड के लिए बच्चों एकमात्र शिव कोचिंग क्लासेस में शिव सर लगातार आपके लिए क्लास लाएंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा तो नवंबर से दिसंबर के बीच में हम आपका कोर्स खत्म कर देंगे, ये भी वादा है बच्चों। लास्ट नवंबर तक में कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो आ रहा है, तो आपका सिलेबस नवंबर में खत्म। बीच बीच में मैराथन क्लास भी आएगा, ऑब्जेक्टिव क्लास भी आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। और प्यार सपोर्ट के लिए केवल नोट्स जरूर लेना है, क्योंकि नोट्स लेने से हम एक ऐसा टाइपिस्ट या ऐसा कंटेंट राइटर बना सके बच्चों, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे सके। देखो होता क्या है कि हम अकेले कितना कर सकते हैं, लेकिन यदि 1-2 लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, चाहे ऑनलाइन जुड़ जाए, तो मटेरियल बना के देते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलता है। इसके लिए एक बेस्ट मटेरियल आपको चाहिए होता है, तो नोट्स भी मिल जाता है आपको, और हमारा सपोर्ट भी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, और हाँ, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं प्लेलिस्ट बना दिया है, क्रम से आप जाइए, प्लेलिस्ट जरूर देखिए और तैयारी करिए, ठीक है। मैं किसी प्रकार से कोई पेड कोर्स नहीं चलाने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर आएगा पूरा साल, ठीक है। केवल नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, ताकि हमारा भी हेल्प हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।